अज्यूम करते हैं कि आपको नी पेन है और आपका नी का एक्सरे एब्सोल्युटली नॉर्मल आया है और आपके ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने आपको बोला है कि यू नीड अ नी एमआरआई स्कैन। और आप सोच रहे हो नी एमआरआई, ये इतना सीरियस क्या हुआ है मुझे? इवन दो माई एक्सरे इज नॉर्मल, व्हाई इज माई डॉक्टर टेलिंग मी टू गेट अ नी एमआरआई स्कैन? और योर नी पेन इज एक्चुअली वेरी सिवियर, आप चल भी नहीं पा रहे हो और फिर भी आपका डॉक्टर बोल रहा है कि आपको नी एमआरआई स्कैन की जरूरत नहीं है। डिस्पाइट दिस यू डोंट नीड एन एमआरआई स्कैन। व्हाई डज दिस हैपन? हु रियली नीड्स एन एमआरआई स्कैन एंड हु इज द आइडियल कैंडिडेट हु शुड कंसिडर कि हाँ, मेरे नी पेन के लिए मुझे एमआरआई स्कैन की जरूरत होगी? टुडे इन दिस वीडियो लेट्स फाइंड आउट। So, सबसे पहले let's understand basic knee anatomy. Your knee joint comprises of bones. It also comprises of cartilage. There are muscles around the knee joint. There are ligaments and there are tendons. ऑल्सो आपका जो नी जॉइंट का शॉक अब्जॉर्बर रहता है उसको नी मिनिस्किस बोला जाता है। अभी मैंने ये आपको क्यों समझाया, एनाटॉमी की क्लास तो मुझे लेनी नहीं है आपकी, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो नी एक्सरे होता है उसमें मेजरली व्हाट वी कैन ओनली सी इज योर नी जॉइंट इटसेल्फ एज वेल एज द बोन्स दैट कंप्राइज द नी जॉइंट। लेकिन बाकी के जो भी स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए उसे हम सॉफ्ट टिश्यू बोलते हैं, जैसे कि द मसल्स अराउंड द नी जॉइंट, द बर्सा और अदर प्लेसेस वेयर फ्लूइड अक्यूमुलेशन हैपेंस अराउंड द नी जॉइंट, और द लिगामेंट्स, द टेंडन्स एज वेल एज द शॉक अब्जॉर्बर जो मिनिस्किस होता है। दिस कैन बी ब्यूटिफुली विजुअलाइज्ड इन द नी एमआरआई स्कैन ओनली. So often when you are told to get a knee MRI scan, it is to visualize this soft tissue around the knee joint. So अगर आपको mainly joint related issue हुआ है, for example osteoarthritis या जो हम knee arthritis बोलते हैं, जहां the space between your thigh bone and your calf bone has reduced, आपका जो gap कम हो चुका है, that is easily visualized in the knee x-ray. अगर आप आर्थराइटिस के पेशेंट हो तो इन मोस्ट केसेस यू विल नॉट रिक्वायर अ नी एमआरआई स्कैन. Even if your arthritis is extremely severe, end stage osteoarthritis है आपको, then an X-ray is absolutely sufficient. Yes, one may argue कि knee MRI किया तो हम exactly cartilage देख सकते हैं या जो knee joint के बाकी के structures जो भी degenerate हुए हैं हम उसे भी देख सकते हैं, लेकिन आपको इस इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है टू मेक अ ट्रीटमेंट प्लान. Even if it is end stage arthritis and you need a total knee replacement surgery, a knee x-ray is enough. You do not need a knee MRI. अभी आप बोलोगे then Dr. Manan, who needs a knee MRI scan? Why are so many orthopedic doctors pushing us for knee MRI? Let me explain. जो मैंने बताया कि बाकी का जो सॉफ्ट टिश्यू है आपके नी जॉइंट के अराउंड, the meniscus, the tendons, the ligaments and all the other structures that are there, if we are suspecting some sort of injury or some sort of trauma or some sort of wear and tear and degeneration in those structures, to get a great view of that which will help us decide आगे का ट्रीटमेंट प्लान, a knee MRI is needed. So let's say आपको हुआ है कोई sports injury, any twisting of the knee and then you fell down, or you have had any vehicular road accident or any other chronic knee pain for a long amount of time, जहां हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि शायद आपको कोई लिगामेंट इंजरी हो सकती है या आपको कोई मिनिस्कस टेयर हुआ है, then to diagnose that we urge you to do a knee MRI scan so we get a correct picture so that we can plan the next treatment steps. आपको याद रखना है that the MRI machine uses magnetic fields and radio waves, not radiation. So yes, the MRI investigation is completely safe for you. टेक्निकली ये एक एक्सरे से भी ज्यादा सेफ है क्योंकि एक्सरे में भी रेडिएशन रहता है, एमआरआई में रेडिएशन नहीं रहता. द मेजर डाउनसाइड ऑफ द एमआरआई इज कि ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी कॉस्टली इन्वेस्टिगेशन. सो इफ यू कैन प्रिवेंट इट, इफ यू कैन अवॉइड इट, ऑब्वियसली यू शुड अवॉइड इट, क्योंकि आपको इतना पैसा क्यों इस पे स्पेंड करना है इफ इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प डिसाइड अ ट्रीटमेंट प्लान. दी अदर डिसएडवांटेजेस कि काफ़ी लोगों को एमआरआई मशीन में बहुत ही क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है. अगर आप एमआरआई मशीन में कभी गए नहीं हैं, यू डू नॉट नो दिस, बट इट इज़
क्वाइट अ टीडियस एक्सपीरियंस. काफी लोग बहुत ही डर जाते हैं एंड दे आर वेरी स्केर्ड. वंस दे एंटर द मशीन, दे वांट टू कम आउट एज सून एज पॉसिबल बिकॉज इट इज नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस. आइदर वे, अ नी एमआरआई शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड वेरी लूजली, और इतना इजीली हमें सबको भी बोलना नहीं चाहिए कि नी एमआरआई करा लो. सो मेक श्योर दैट योर डॉक्टर टेक्स योर एंटायर हिस्ट्री, अंडरस्टैंड्स योर प्रॉब्लम, आपको फिजिकली एग्जामिन करते हैं. इन सम केसेस इवन एन एक्सरे और अ नी अल्ट्रासाउंड may be done before jumping for a knee MRI. So never rush in for it. Always think that do you actually need an investigation, or is it a waste of time, money, energy and everyone's effort if this is not going to help me. बहुत सारे cases में unnecessary MRIs lead to wasted resources, waste of money, unnecessary misdiagnosis. It takes you on a different path of treatment than you need to be, and it's the radiologist's job to report सबसे छोटा finding in your knee MRI जिससे आपको as the patient ही ज्यादा stress आता है, whereas it may not be that severe a problem. याद रखिए, not all knee pain and not all knee conditions need an MRI. Please do not over investigate and try to get all answers when easier methods like an examination, history taking and basic treatment plans may be enough for you. Always think twice before jumping in for something. If you like this video and it helped you, please do hit the like button. Please do drop a comment. Don't forget to subscribe to the channel, and I'll see you in the next video.